तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। टप्पू के पापा, आप दुकान जाने के लिए घर से निकले तभी मुझे मन ही मन लग रहा था कि आज जरूर कुछ अशुभ होगा, इसलिए मैं भी आपके पीछे पीछे निकली। तू सच कह रही थी दया, मुझे घर से निकलना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, अब चिंता मत कीजिए गुंडा भाई, अब प्लीज टप्पू के पापा को छोड़ दीजिए ना। ये क्या पतंग है जो हवा में छोड़ दे? देखो, सीधी तरह से छोड़ दो वरना मुझे छुड़ाना आता है। अच्छा, तू एक अकेले औरत क्या करेगी रे? गुंडा भाई, मेरी माँ कहती है कि औरत के परिवार की बात हो तो सिर्फ अकेली औरत ही रणचंडी का रूप बन सकती है, शक्ति का रूप बन सकती है। और यह तो मेरे पति की बात है, तो मैं अकेली औरत ही शक्ति का रूप हूँ। और औरत की शक्ति आपको नहीं पता। सती सावित्री यमराज से अपने पति सत्यवान को छुड़ाकर वापस ले आई थी, फिर आप तो मामूली गुंडे हो। पूरा खानदान बोल बच्चन है। तीर 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 तीर। दया, ये मामूली गुंडे नहीं है, तो यहाँ क्यों आई? तू घर जा। टप्पू के पापा, तू मुझसे बहस मत कर, तू घर जा, मुझे कुछ नहीं होगा, तू घर जा। अरे टप्पू के पापा, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप यहाँ मुसीबत में हैं और मैं आपको छोड़कर घर पर चली जाऊँ? मैं आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। अच्छा, तो तू हमसे मुकाबला करेगी? मुकाबले की बात तो दूर रही, आप लोग मुझसे नजर भी नहीं मिला सकते। हंसो मत, मैं आप सबको चैलेंज फेंकती हूँ। 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए अगर आप लोग बिना पलक झपकाए मुझसे नजरों से नजर मिला सके तो मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी। लेकिन अगर मैं जीत गई तो भी मैं यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, टप्पू के पापा को साथ लेकर। दया, ये क्या बचपना वाला खेल खेल रही है तू? टप्पू के पापा, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट। टप्पू के पापा, आपने घड़ी पहनी है? हाँ। टाइम देखिए। अभी बजे हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा वाला नहीं, वो 1 मिनट तक का टाइम। अच्छा, तो अब सबका समय शुरू होता है अब।
अटक सर. मार गोली 10 पर दिलवा दूंगा। चल अभी। अरे वो मेरी माँ ने दिया है। कहाँ गया? अरे ये भगवान, ये औरत भी ना, कहाँ रखी इसने पर्स? गया। यहाँ मारा मारी करना मना है? सॉरी भाई। अरे पर्स मिल गया। मिल गई? चल 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 चल। दया तो निकल, इनको मुझे ले जाने दे। नहीं 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 टप्पू के पापा, मैं मेरी जान दे दूंगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगी। दया
दया बहस मत कर, मेरी बात मान। टप्पू के पापा प्लीज आप मेरी बात मानना प्लीज। दया बहुत हो गया तुम लोगों का नौटंकी, अब असली एक्शन शुरू। दया पर्स में आटा और डांडिया के अलावा और कुछ है? हाँ है ना। पानी का बोतल। अरे नहीं भाई, बोतल में कुछ भी हो सकता है। जॉनी भाई, ये बहुत खतरनाक औरत है और ये कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं आ नहीं, अभी तो मैं तेरे को छोड़ रहा है, लेकिन अगली बार नहीं छोड़ूंगा। भागो रे। क्या है इसमें? पानी पीना है। पानी? तू क्या क्या अपने पर्स में लेके आई थी? डांडिया, पानी, आटा। आटा? दया आटा कोई लाता है? अरे लाल मिर्ची का पाउडर लाना चाहिए ना। अरे मैं मिर्ची पाउडर ही लाने वाली थी, फिर सोचा कि मिर्ची पाउडर से तो उनकी आंखों में जलन होगी ना, इसलिए आटा लाई। तू सच में महान है दया। माँ के संस्कार। थैंक यू दया, आज तेरी वजह से मैं बच गया। कैसी बात कर रहे हैं आप? तो मेरे पति परमेश्वर है, आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा तो प्लीज गवाही मत दे। टप्पू के पापा, जेठालाल, आइए इंस्पेक्टर साहब आइए। अब आ रहे हैं आप, पूरा खेल खत्म होने के बाद। लगता है हिंदी पिक्चर बहुत देखते हैं आप। मिस्टर जेठालाल, हमें जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली हम तुरंत चले आए। बस थोड़ी देर हो गई, गुंडे भाई लोग अब भी भाग गए। गुंडे लोग? कौन थे वो लोग? वही चड्डी गैंग वाले। मुझे किडनैप करने की कोशिश की उन लोगों ने। ओह नो, ये सब हुआ कैसे? वो मैं दुकान जाने के लिए घर से निकला तो वेल डन दया बहन, वेल डन। अरे क्या वेल डन? क्या कहा था आपने? आप डरिए मत, गवाही देने वालों को अक्सर ऐसी धमकियां मिलती रहती है, लेकिन ऐसी धमकियां हवा में उड़ जाती है। अरे ये चड्डी गैंग वाले इतने मामूली नहीं है, बहुत खतरनाक लोग हैं। आज अगर दया यहाँ वक्त पे नहीं आती तो पता नहीं मैं अभी जिंदा भी होता कि नहीं। सबसे बोले टप्पू के पापा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें गवाही नहीं देनी है। टप्पू के पापा, नहीं दया नहीं, प्लीज, मुझे और परेशानी नहीं चाहिए। अरे मुझे तेरी चिंता हो रही है, हमारे परिवार की चिंता हो रही है। अरे आज हम लोग बच गए, लेकिन कल को दोबारा इन गुंडों ने हमारे ऊपर ऐसा हमला किया तो अभी हम बच ही जाएंगे, उसकी क्या गारंटी? शांत हो जाइए जेठालाल जी, शांत हो जाइए। आज जो हादसा हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जेठालाल जी, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसका हम पूरा ख्याल रखेंगे। चलिए पुलिस स्टेशन चलते। क्यों?
अरे आपके साथ जो हादसा हुआ है उसकी एफआईआर तो लिखानी होगी ना? नहीं लिखवानी मुझे कोई एफआईआर। ठीक है, मैं आपकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूं। आप पे अभी किडनैपिंग का हादसा हुआ है। अगर आप अभी एफआईआर नहीं लिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, बाद में लिखवा लेंगे। चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। चलिए टप्पू के पापा, घर चलते हैं। हाँ मेहता साहब, बहुत बड़ा लफड़ा हो गया। मैं घर पे पहुंच रहा हूँ, आप भी जल्दी मेरे घर पे पहुंचो। कौन सा मुंह लेके वापस आए तुम लोग? निकम्मे हो तुम सब के सब। रुको, यहीं में आता हूं अभी। क्या काम का है आपके ये सब आदमी? हाँ, सब खा खा के मोटे हो रहे हैं। मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, अगर मेरा भाई कोर्ट से नहीं छूटा ना तो मैं आपकी छुट्टी कर दूंगी। मुझे किसी भी कीमत पर मेरा भाई वापस चाहिए, समझ गए ना? हम 5 लोग एक निहत्थे आदमी को किडनैप नहीं कर पाए हैं? बॉस, हमने जेठालाल को किडनैप किया था, तभी उसकी वाइफ ने आकर उसे छुड़ा लिया। वाइफ? बॉस, लगता है दयाबेन ब्लैक बेल्ट है। तेरी भी तो बेल्ट ब्लैक है। दयाबेन ब्लैक बेल्ट है। अब जरा सोच के देखो, अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन कौन? कौन बताओ ना भाई आप हो भाई आप। तो बोलते क्यों नहीं? अब अंडरवर्ल्ड को जब पता लगेगा कि राणा के आदमियों की एक वाइफ ने, मेरा मतलब है कि एक औरत ने वाट लगा दी, तो बताओ क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तू बता। हंसना आता है, बताओ। बॉस, वो दयाबेन बहुत डेंजरस है। वो होगी 40 किलो की, पर 440 वोल्ट की तरह डेंजरस है। उसी ने आपके साले को पकड़ा हुआ है। अचानक तूफान की तरह आई और उसने अपने पति को उठा के ले गई। और तुम लोगों ने क्या चूड़ियां पहन रखी थी? मेरे को किसी भी कीमत पे है मेरा साड़ा चाहिए, नहीं तो मेरी वाइफ। लाइफ का सवाल है ना ये। अच्छा, वाइफ मतलब दयाबेन ने ही मेरे साले को पकड़वाया। और दयाबेन ने ही अपने पति को किडनैप का प्लान फेल करवाया। और दयाबेन ही कोर्ट में जाके गवाही देगी। मैं दया टप्पू के पापा गड़ा गवाही दूंगी और जरूर दूंगी। तो मतलब सारी मुसीबत की जड़ दयाबेन है। ओके, सुनो सबके सब। 2 दिन के लिए सारे काम धंधे बंद।
कोई अपने घर भी नहीं जाएगा अपने बीवी बच्चों से मिलने। एक प्लान बनाओ और दया बहन कोई किडनैप, रास्ते में कोई भी आए हटा दो। मेरे को गवाही के दिन से पहले दया बहन किडनैप चाहिए। यस बॉस। और ईब दया बहन को उसकी फैमिली के पुलिस भी नहीं बचा सकती। जेठा भाई और दया भाभी पुलिस की जीप में और जेठा भाई धोती में। अरे कुछ तो कहा होगा, क्या हुआ? चाचा जी कुछ भी नहीं बोला, बस मुझे इतना सा कहा कि मेहता साहब बहुत बड़ा कांड हो गया है, आप जल्दी से घर पहुंचिए, मैं अभी आ रहा हूँ। ये जेठिया भी कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही रहता है। अरे बापूजी मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है। आज जो कुछ हुआ वो इनकी वजह से हुआ। Oh my God, जेठा भाई, ये क्या हाल बना रखा है? जेठालाल सफेद मूछें, सफेद धोती, क्या है क्या ये सब? अरे मेहता साहब क्या है, मेरा दुकान जाना बहुत जरूरी था, तो वो फोन पे धमकी आई थी ना गुंडा की। हाँ। तो बापूजी और दया मुझे दुकान जाने से रोक रहे थे, तो मैं भेष बदल का दुकान जा रहा था और रास्ते में 4-5 गुंडों ने टप्पू के पापा को उठा ले जाने की कोशिश की। क्या? हाँ? किडनैपिंग? क्या? किडनैपिंग? देखा, इसलिए तुझे मना कर रहे थे हम लोग कि दुकान मत जा, लेकिन तू माना ही नहीं। बोलो, इसमें मुझे कोई पहचान सकता है कि मैं जेठालाल हूँ? वही तो बापूजी मेरे समझ में नहीं आ रहा था, गुंडों ने मुझे इस भेष में पहचान कैसे लिया। जेठालाल ये गुंडे बड़े शातिर होते हैं, इनकी नजर बहुत तेज होती है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? हाँ बापूजी क्या हुआ, मैं रिक्शा में बैठकर दुकान जा रहा था, तो ये तो अच्छा हुआ कि दया वहां वक्त पे पहुंच गई, वरना अभी मैं गुंडे के अड्डे में किसी अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पड़ा होता। शाबाश बहू। हाँ दया भाभी, हमें गर्व है आप पे। आप तो वीरांगना हो। बिल्कुल। सच में दया, आज तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे बचाया है, तो वाकई में महान है। ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तूने इतने हट्टे कट्टे गुंडों को पटका कैसे? इतनी शक्ति तुझ में आई कहां से? मुझे खुद आश्चर्य हो रहा है। लगता है भारतीय नारी के लिए जब उसके पति की बात आती है, तब मां शक्ति उसे शक्ति देती है, वरना मुझ में इतनी लड़ने की ताकत कहां? आपको बचाने का मनोबल और मां शक्ति की शक्ति, लगता है इन दोनों के समन्वय से गुंडे पटक गए। लेकिन मैं जानती हूँ ऐसे चमत्कार रोज रोज नहीं होते। अब मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। हाँ, लेकिन इनको नहीं हो रही है ना। इंस्पेक्टर साहब, आपने क्या कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा? हाँ। आप खुद देख लीजिए, मेरा दोस्त किडनैप होते होते बचा है। आपके कहने पे दया भाभी गवाही देने को तैयार हुई, और देखिए क्या हो रहा है। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हम आम आदमी हैं, हम लोग गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, ये सब अगर होगा तो हम लोग कैसे बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे मेहता साहब आप। अरे जब से गवाही देने का तय किया तब से जीना आराम हो गया है। अरे घर में गुंडे आ जाते हैं धमकी देने के लिए, रास्ते पे किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। पता नहीं कल क्या करेंगे। अरे चाचा जी, आई एम सॉरी, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता तो होगी ही ना भाई, जेठिया को कुछ हो जाता तो। और हम गवाही देकर अपने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, तो गवाही देने वाले परिवार के ऊपर कोई मुसीबत ना आए, ये देखना आपका कर्तव्य है कि नहीं है? तो बिल्कुल है चाचा जी, आइंदा से ऐसा हादसा दोबारा कभी नहीं होगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आपकी परिवार की सुरक्षा को लेकर हमारी पुलिस फोर्स काफी गंभीर है।
मैं आज ही गोकुलधाम सोसाइटी में 3 हवलदार राइफल के साथ तैनात कर देता हूँ और मेटल डिटेक्टर का भी इंतजाम कर देता हूँ। मतलब? अरे वो मॉल्स और सिनेमा घर में जाते हैं ना हम लोग, तो बाहर नहीं लगा रहता है डिटेक्टर जिसमें से होके निकलते हैं, और कोई भी मेटल की चीज हो तो आवाज करती है। हाँ, शाबाश। आज के बाद गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी चाकू, गन या हथियार लेकर घुस नहीं पाएगा। और अगर आप लोगों को घर से बाहर जाना है किसी जरूरी काम के लिए, तो आपके साथ 1 हवलदार रहेगा। और जेठलाल जी, आपको जब दुकान जाना हो तो आपके साथ 2 हवलदार रहेंगे। नहीं, हम लोग दुकान नहीं जाएंगे। हाँ, दुकान 2-4 दिन नटू संभाल लेगा। तू भाई घर पे सलामत रहना। अब पूरा गोकुलधाम सुरक्षित रहेगा। यहाँ पर तैनात पुलिस के साथ पेट्रोलिंग जीप वायरलेस से कनेक्ट रहेगी। बस दया बहन, आप अपने गवाही के फैसले से विचलित मत होना। मेरे परिवार को इतनी कड़क सुरक्षा मिल रही है तो मैं गवाही जरूर दूंगी। थैंक यू। आज के बाद गड़ा परिवार को चड्डी गैंग से कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। यस सर। कदम, यस सर, तुम गेट पे रहोगे और तुम लोग यहाँ रहोगे। यस सर। प्रॉपर वॉच रखना। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मुझे गड़ा परिवार के लिए टाइट सिक्योरिटी चाहिए। कदम, जीप में से मेटल डिटेक्टर निकाल लो और प्रॉपर चेक करो एक एक आदमी को। बी अलर्ट। देवा काय चाललंय काय? पहले पुलिस की जीप राउंड मारकर चली गई, अभी सोसाइटी में पुलिस का पहरा। लगता है ये दया भाभी के गवाही का मामला काफी सीरियस हो गया है। चल लौकर करा। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्यों और किस लिए हो रहा है? आप कौन? जी मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, इस गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अच्छा, ये दयाबेन गड़ा जो है ना, हाँ, तो चड्डी गैंग के खिलाफ गवाही देने वाली है। हाँ पता है। इसलिए उनके लिए सिक्योरिटी है। गवाही देने के लिए सिक्योरिटी? लौकर करा रे। ओहो सर। चाय। टप्पू के पापा, हमारी सुरक्षा करने के लिए बाहर पुलिस है ना, फिर आप क्यों चिंता कर रहे हैं? और पापा, अगर आपको कोई बाहर जाना हो तो टप्पू को बता देना। टप्पू आपके साथ चलेगा आपकी रक्षा करने। नहीं टप्पू बेटा, 2-3 दिन के लिए पापा कहीं बाहर नहीं जाएंगे, घर में ही रहेंगे। और घर क्या, मैं तो कहती हूँ बेडरूम में ही रहेंगे, बंद। तो मम्मी, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। हम पापा को बाथरूम में बंद करके बेडरूम में बंद कर देंगे। डबल सुरक्षा। ये अच्छा आइडिया है। क्या अच्छा आइडिया है? तू मुझे बाथरूम में बंद कर देगी? हाँ, आपकी सुरक्षा के लिए बाथरूम क्या, मैं आपको अलमारी में भी बंद कर सकती हूँ। शुक्र है अलमारी बोली, और न मुझे लगा बाथरूम तो क्या, मैं आपको वॉश बेसिन में भी बंद कर सकती हूँ। वॉश बेसिन में कैसे बंद कर सकती हूँ? पाइप में? पाइप में तो आप आओगे भी नहीं। नटू काका, ये सेठ जी भी कमाल करते हैं। हेलो सेठ जी, 5 मिनट के 40 मिनट हो गए, कहाँ हो आप? वो बागा, मैं घर पर ही हूँ। हाँ, अरे लेकिन आपने तो अभी मुझे बताया रास्ते में हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। नहीं बागा, मैं निकल चुका था, रास्ते में ही था, लेकिन क्या हुआ कि अभी इसे सब बताऊंगा तो ये और नटू काका मिलके पूरे गांव में इस बात का ढंढेरा पिटेंगे। बागा दोस्त, मैं आज नहीं पहुंच पाऊंगा। क्या? कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी? ऐसे थोड़ी बिजनेस होता है। अभी मैं पार्टी को क्या जवाब दूंगा? पार्टी के सामने मेरी वैल्यू तो डाउन हो जाएगी ना सेठ जी। सेठ जी, 200 लाख की डील कैंसिल हो जाएगी।
मैं समझ सकता हूँ बागा, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं मजबूर हूँ। तो सेठ जी, मैं ये डील कर लूं? हाँ कर ले बागा, मैं कहता हूँ अगर तेरे से होता है तो ये डील कर ले। अगर तूने ये डील कर दी तो मैं तुझे एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा 2%। थैंक यू सेठ जी। सेठ जी, आपने मुझ पे भरोसा किया है, तो मैं भी आप पे भरोसा रखकर आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। अच्छा, कैसी ऑफर? आप गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मुझे चलाने दे दीजिए, और आपको महीने के कितने रुपए चाहिए वो बताइए। मैं हर महीने की पहली तारीख को आकर आपको उतने रुपए दे के जाऊंगा। ये बागा, तुझे दाढ़ी बनाने को बोला है तो सिर्फ दाढ़ी बना, फ्री में सर गंजा मत कर। तू सिर्फ डील कर, मेरी दुकान मैं ही संभालूंगा, समझा? ठीक है सेठ जी। एक से एक नमूने भरे है मेरी लाइफ में। घर में रहूं तो दुकान की चिंता, दुकान जाऊं तो परिवार की चिंता। समझ में नहीं आता है क्या करूं। सुंदर वीरा को बुला लूं? सुंदर वीरा अकेला पूरी चड्डी गैंग पर भारी पड़ेगा। मुझे उसी की चिंता है। अरे भाई सुंदर ने गुस्से में आकर चड्डी गैंग के किसी आदमी को ज्यादा मार वार दिया और वो आदमी गई, उसका कुछ हो गया तो पुलिस सुंदर को अंदर डाल देगी। फिर भी अगर तुझे सुंदर को बुलाना है तो ठीक है, फोन करता हूँ मैं। ना बाबा ना, आप बराबर कह रहे हैं। सुंदर वीरा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई बालकनी में जा रहा हूँ। क्यों? वो पुलिस बराबर सुरक्षा कर रही है कि नहीं वो देखने। चेक कर। ये क्या है? चल। सर ये नल पाइप बनाने सामान है। हाँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, वो सोसाइटी का प्लम्बर है, आने दो उसे। ठीक है? हाँ आने दीजिए, आने दीजिए। अरे जेठालाल, भाई ये सब क्या है? इतना पुलिस बंदोबस्त, इतनी टाइट सिक्योरिटी, कुछ बहुत बड़ा लफड़ा हुआ है क्या? अरे बड़ा लफड़ा मतलब वो चड्डी गैंग वालों ने आज मुझे किडनैप करने की कोशिश की। कहते? किडनैप किडनैप किडनैप? भाई कब, कैसे, कहाँ, क्यों? हाँ भाई बता रहा हूँ। वो क्या हुआ कि अरे बाप रे जेठालाल, तुम्हें तो भी बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी भाई। और अभी 2 दिन दुकान मत जाओ। नटू काका है ना दुकान में, वो संभाल लेंगे। हाँ, वो दया और बापूजी भी यही कह। अरे पुलिस भाई, ओ गुंडा, अरे क्या कर रहे हैं? इधर नहीं, उधर। ओ गुंडा उधर, पकड़ो उसको, भाग रहा है। कहते गुंडा? पकड़ो जल्दी, दौड़ो। सब ऊपर रख कर। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। क्या हुआ साहब, बताइए तो सर साहब। अरे सब क्या हुआ साहब? सब कुछ नहीं किया साहब। अरे सब कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया साहब। कहाँ जाना है साहब? एड्रेस देके बताओ। क्या साहब? कुरियर वाला हूँ साहब, कुरियर देना है। ठीक है, दिखा। कुरियर वाला है। अरे उसका बैग ठीक से चेक करो। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। साहब मैं जाऊँ, कुरियर देना है। हाँ ठीक है, जा। ये जेठिया, क्यों खामखा सबको डरा रहा है? ये कुरियर वाला तुझे गुंडा लग रहा है? बेचारा कितना डर गया। अरे भाई पुलिस को अपना काम करने देना। जा अंदर जा, जा अंदर जा।
अरे देवा, सोसाइटी में वाकई टेंशन है। हम सोसाइटी वालों को सावधान रहना पड़ेगा। बोल राजा। जोनी भाई, यहाँ पुलिस सबको सावधानी से चेक कर रही है। बहुत ही कड़क बंदोबस्त है। मेटल डिटेक्टर से चेकिंग हो रहा है। ठीक है, तू नजर रख, मैं बॉस से बात करता हूँ। ओके। क्या हुआ बॉस? जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। दया बहन किडनैप हो गई? नहीं बॉस, उनके यहाँ पुलिस ने टाइट सिक्योरिटी लगा दी। हर आने वाले को मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहे। तो ये सोच रहा था, मतलब तू वो नहीं सोच रहा था जो मैं सोच रहा था, है? अगर तू वो सोचेगा जो तू सोच रहा है, तो वो कब सोचेगा जो मैं सोच रहा हूं? और अगर तू वही सोचता रहा जो तू सोचता है, तो दुनिया क्या सोचेगी? इसलिए तू वो सोच जो मैं सोच रहा हूं। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं। क्यों? मतलब मैं वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं। अच्छा, तो मैं क्या सोच रहा हूं? तीन दिन के बाद दयाबेन की पेशी है कोर्ट में। 3 दिन से पहले मुझे दयाबेन यहाँ चाहिए, बस। बॉस, बस! पुलिस हो या मिलिट्री, मेरा काम रुकना नहीं चाहिए। सुन लो सब। बॉस, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। चाहिए? अच्छा, ये ले। ठीक है बॉस। वक्त कितना है? 3 दिन। बस। बॉस, अब देखो मैं क्या करता हूँ। पुलिस आपके साले को ज्यादा देर तक सलाखों के पीछे नहीं रख पाएगी। अब तू सही सोच रहा है। बताऊं माँ, वो चड्डी गैंग वाले है ना, जिनको मैंने गरबा करके पकड़वाया था, हाँ, तो उनके खिलाफ गवाही देने का तय किया ना, तो तुम मानोगी नहीं, वो लोगों ने आज टप्पू के पापा पर हमला कर दिया। हाँ, हाँ, बराबर। पूरा उपवास की वजह से टप्पू के पापा बच गए। नहीं नहीं माँ, सुंदर वीरा को मत बताना, वरना उसका खून खौल उठेगा और सब काम छोड़कर यहाँ पर आ जाएगा। बोलो, इतनी देर में पहली बार कुछ काम की बात की। नहीं माँ, हमला होने के बाद चड्डी गैंग वालों ने कुछ नहीं किया, न ही उनका कोई फोन आया। तू फोन रखेगी तो वो लोग फोन कर पाएंगे ना? क्या? चलो अभी माँ को काम होगा, वो तो बेचारी बोलेगी नहीं, तू तो समझ। चलो माँ, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, जेठा जी। बबीता जी,
माधवी भाभी आइए माधवी भाभी। अरे अरे बुढ़े सैयद भाई आओ 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 पोपटलाल आओ आओ छोटी आओ। आइए आइए। बापूजी आप और टप्पू इन सब के साथ कहाँ से आ रहे हैं? अरे मैं और टप्पू तो अपने कमरे से आए, रास्ते में डोरबेल बजी तो दरवाजा खुला तो ये लोग आए। आइए आइए चाचा जी आओ बैठो। आइए आइए बैठिए बैठिए बैठो 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 सोडी बैठ बैठ। क्या बात है, सब लोग अचानक? चाचा जी हमें पता चला भाई जेठालाल तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। हो ना खरंच जेठाबाई सच में किडनैप हो जाते तो? तो जेठालाल इस वक्त यहाँ पर नहीं होता। तू तो ऐसा ही सोच अय्यरडी। दया भाभी आप बहुत बहादुर हो। थैंक यू। बेटा भाई अच्छा हुआ आप बच गए। मैंने सुना है किडनैपर लोग किडनैप करने के बाद खाना भी नहीं देते। ओ जेठापरा कमाल करते हो यार। वो कमीने घर पे आए और तुमने हम लोगों को बताया नहीं। और मेरे को बताना था, मैं उन बदमाशों को तुम्हारी बालकनी में उल्टा लटका देता और छड़ता नहीं मैं उनको। अरे बापू जी बैठ संभालो। शांति रख भाई। भाई मैं उन चड्डी गैंग वालों की दुनिया हिला दूंगा। समझते क्या अपने आप को? उन पर रिसर्च करके एक ऐसा जबरदस्त आर्टिकल लिखूंगा। अरे नहीं भाई पोपट प्लीज अभी कुछ मत लिखना। अभी पहले ये गवाही हो जाने दो भाई, तब तक हम सबको शांति रखनी है। प्लीज घी में आग मत डालो। नहीं जेठालाल आग में घी मत डालो। हाँ वही भाई वही। जेठा भाई ये गलत बात है। ये सारी बातें हमें बड़े मास्टर से पता चली हैं। आपके ऊपर इतनी मुसीबत आ गई और हमें बताया भी नहीं। क्या बताऊं आतिफ भाई, सब कुछ एकदम इतना जल्दी हो रहा था कि मैं एकदम डर गया। बौखला गया था। बौखला गया था मतलब डर गया भाई। हाँ एक मिनट अय्यर पोपटलाल एक मिनट। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। माधवी बबीता जी आप जरा प्लीज यहाँ आएंगे। हाँ। जेठालाल तुम जरा दया भाभी के पास। चाचा जी टप्पू आप भी जरा यहाँ पे। हाँ। हाँ हाँ अभी ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े इस गोकुल धाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हम सब की ओर से देशभक्त गड़ा परिवार को सलाम करता हूं। देशभक्त गड्ढा फैमिली को हम सबका सलाम। और परिवार पर संकट होने के बावजूद भी दया भाभी गुंडों के खिलाफ गवाही देगी और इस बात का उसकी फैमिली सपोर्ट कर रही है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और हो गया। अरे जेठा भरा और तुझे फिक्र ना करो। और पुलिस भरा के साथ ये पूरी गोकुल धाम सोसाइटी गड्ढा फैमिली की रक्षा करेगी, सुरक्षा करेगी। थैंक यू सोडी। वेलकम वेलकम ऑलवेज। दया भाभी हम सभी आपके साथ हैं। थैंक यू। हाँ आने दीजिए उन गुंडों को। गड़ा परिवार का सामना करने से पहले हम गोकुल धाम वासियों का सामना करना पड़ेगा। तब जाके उन्हें पता चलेगा गड़ा परिवार कितना बड़ा परिवार है। वाह वाह बिल्कुल क्या बात है आदिल। पुलिस और मेरे परिवार के साथ साथ आप सब लोगों का भी मुझे साथ है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। आप सबको थैंक यू। अरे दया भाभी। अरे जेठालाल हम सब लोग सोसाइटी में ही है, तुम बिल्कुल भी बौखलाना मत। तो चलो हम चलते हैं। चलो ध्यान रखना। ध्यान रखना भाई जेठालाल आराम से। उठ आइए जेठा भरा। थैंक यू सोडी भाई। भाई तो कुछ लिखना मत। नहीं लिखूंगा चिंता। चल
प्लीज ओके भाई खाने पीने का ध्यान। आज हाँ ओके ओके चलो ओके बेटे हाँ थैंक यू दरवाजा ले लो। सोसाइटी वालों को हमारी कितनी चिंता है। भगवान करे इन पर हमारी जैसी मुसीबत कभी ना आए। हेलो हेलो सेठ जी, मैं बाघा बोल रहा हूँ। हाँ बोल बाघा। सेठ जी, आपको याद है ना? क्या? ले, मतलब आप भूल गए? किसकी क्या बात कर रहा है तू? क्या भूल गया मैं? ओ, मतलब मुझे आपको पहले से सब याद दिलाना पड़ेगा। याद कीजिए सेठ जी, आज सुबह की ही बात है। आप दुकान में थे, फिर मैं दुकान में आया था। हाँ तो? आपके लिए बहुत बड़ा काम लाया था। हाँ भाई, तू 200 लाख का काम मेरे लिए लाया था, तो उसका क्या? यही कि आपको फिर किसी काम से घर जाना पड़ा था और आपने कहा था कि बाघा ये डील तू ही कर डाल। हाँ तो? क्या तो? तू क्या मुझे क्या याद दिलाना चाहता है? मैं क्या भूल गया हूँ? यही सब। ये सब तो मुझे याद है। अच्छा हाँ। तो फिर क्या याद नहीं है? हाँ? क्या बोल रहा है तू? अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, वो डील का क्या हुआ? हाँ सेठ जी, पार्टी ने कहा कि जिस सेठ जी को डील में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे सेठ जी में हमको भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुझे पार्टी को समझाना था ना कि। समझाया ना सेठ जी। मैंने उनसे कहा ऐसी छोटी मोटी डील के लिए हमारे सेठ जी दुकान पे नहीं आते। क्या? हाँ, मैंने कहा डील करनी है तो करो, वरना अपना रास्ता नापो। गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। तू पागल हो गया है बाघा? अरे पार्टी से कोई ऐसे बात करता है? पूरी मार्केट में नाम खराब करेगा तू मेरा। अरे सेठ जी, आपने क्या मुझे बुद्धू समझा है? मैं पार्टी से ऐसे बात करूंगा? सेठ जी, डील हो गई है। क्या? अरे भाई, तो क्यों खामखा तो मुझे टेंशन दे रहा था? सेठ जी, जिंदगी का एक परम सत्य है, अगर हमें सीधी खुशी मिल जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। समझाता हूँ। देखिए सेठ जी, अगर हम बिल्डिंग में 10वीं मंजिल पर लिफ्ट में जाएं तो हमें कुछ होता है? नहीं ना। लेकिन उसी 10वीं मंजिल पर अगर हम सीढ़ियाँ चढ़कर जाएं और ऊपर पहुँचने के बाद, थकने के बाद जब मुंह से हाश ऐसा होता है ना, तो उसकी खुशी लिफ्ट में जाने से ज्यादा होती है कि नहीं? अरे ओ संत बाघा बापू, यहाँ सुबह से दिमाग में तबले बज रहे हैं, आप उसमें और ढोल मत बजाइए। सेठ जी, अब आप खुश हो के नहीं? हाँ हुई भाई हुई। तो सेठ जी, मेरे एक्स्ट्रा 2% पक्के ना? पक्का, लेकिन माल की डिलीवरी हो जाने के बाद और पूरा पेमेंट मिल जाने के बाद, ठीक है? ठीक है। ओके चलो। सेठ जी, इतनी बड़ी डील करने का काम तो मैंने कर लिया, लेकिन आपको भी एक छोटा सा काम करना है। कौन सा? डील के एग्रीमेंट पेपर पे आपको साइन करनी है, उसके बाद ही हमें एडवांस पेमेंट मिलेगा। हाँ, नहीं अच्छा, एग्रीमेंट तो होना चाहिए भाई, बराबर है। तो एक काम कर, दुकान बंद करने के बाद तो नटू काका यहाँ घर पे आ जाओ, एग्रीमेंट के कागज लेके, मैं साइन कर दूंगा। ठीक है सेठ जी। बापू जी पाई लगो बापू जी। हाँ, आशीर्वाद। क्या हुआ क्या? जिस 2 करोड़ की डील के लिए मैं कह रहा था ना, मुझे दुकान जाना, वो डील बाघा ने कर दी। अरे वाह, ये बाघा दिखता बाघा है, लेकिन है होशियार नहीं। चलो, ये टेंशन में एक काम तो अच्छा हुआ। तो फिर चलो हम सब मिलके एक और अच्छा काम करते हैं। कौन सा दादाजी? अरे खाना खा लेते हैं, भूख नहीं लगी है? लोगी ने दादाजी बहुत लगी है। चलो। आइए बाबा, चल। अरे बाघा, इधर नाकाबंदी है क्या? शायद यहाँ पुलिस चौकी खुली है। आओ देखते हैं। आइए। रुको, और चेक करें ना। हो साहब। ये क्या है? ये टेस्टर है। और ये क्या है? ये 1 मिनट। ये स्क्रू ड्राइवर है। ये चिमटी है। और ये सब क्या है?
ये सब मेरे हथियार है। हाँ? कहाँ जाना है? हमारे सेठ जी के घर। कौन सेठ जी? देखिए। एक मिनट नट्टू काका, मैं समझाता हूँ। देखिए, आप हमें ये सब पूछने वाले कौन होते हैं? मैं इस देश का नागरिक हूँ और बगैर पासपोर्ट के देश के किसी भी कोने में जा सकता हूँ। अरे तू का वेड़ा साला इसका है? हाँ? वो तो जैसी जिसकी सोच। क्या? नहीं, ये मेरा हक है। ए हक वाले, सीधे सीधे बता कहाँ जाना है, दिमाग खराब मत कर। चाचा, आप बताओ किधर जाना है? अरे जेठालाल सेठ जी के घर। जेठालाल गड़ा है, वो हमारे सेठ जी हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, ये सब हथियार यहाँ छोड़ो, अन्ना घेऊन जा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये हथियार मेरी रोजी रोटी है। मैं मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ और अपनी रोजी रोटी के बगैर कहीं भी नहीं जाता। अरे भाई जैसा बोला वैसा करना, ये तो बाहर जाओ। अरे लेकिन हम तो जेठा सेठ के घर के आदमी हैं। ये क्या तुम्हारे सर पे लिखा है क्या? मुझे एक बात बताइए इंस्पेक्टर साहब, अगर आप किसी गुंडे का पीछा कर रहे हो और अगर आपसे कोई कहे कि गन मत लेके जाओ, तो क्या आप जाएंगे? नहीं। तो मैं भी अपने हथियार छोड़ के नहीं जाऊंगा। ये वेड्या, आता फटके खाशील? ओ बच्चो, ओ पुलिस प्राजी, ओ ये अपने नट्टू काका और बागा है जी। और जेठा प्रा की दुकान पे काम करते हैं, उनके बड़े खास बंदे हैं। आने दो जी, आने दो इनको। ओके। क्या हो? बारिश में फोन ही नहीं लगते। किसको फोन कर रहे हैं? नट्टू काका को। पहुंचा नहीं अभी तक। अरे बारिश का टाइम है, देर हो जाती है, अभी आ जाएंगे। लगा लगा। हेलो नट्टू काका, कहाँ पहुंचे? आपके घर पर सेठ जी। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापू। सेठ जी जय जिनेंद्र। हाँ बैठो बैठो। आइए आइए। बस खाली आइए आइए। अरे सेठानी जी 2 करोड़ की डील हुई है। हमें तो लगा कि आप हमारा स्वागत मिठाई से करेंगी। हाँ हाँ, तो मैं अभी गर्मा गर्म घी से लथपथ लापसी बना कर लाती हूँ। सेठानी जी रहने दीजिए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हम मिठाई अपने साथ लेकर ही आए हैं। हाँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? ये लीजिए सेठ जी, मुंह मीठा कीजिए। पहले बापूजी को दीजिए। अरे हाँ, लीजिए बापूजी। हाँ। नट्टू काका आप लीजिए। अरे सेठ जी है ना, अरे आप बुजुर्ग आप लीजिए। बोगा। अब आप लीजिए। बागा, टेक साइन प्लीज। यस नट्टू काका। सेठ जी, ये एग्रीमेंट के पेपर्स है। हाँ। जरा साइन कर दीजिए। जहाँ जहाँ साइन करनी है वहाँ चौकड़ी मारी है। अच्छा, ला पेन। ये लीजिए। क्या बात है सेठ जी? क्या? नहीं, 2 करोड़ की डील फाइनल हुई है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिख रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुशी हूँ भाई। यू आर रॉन्ग सेठ जी। बागा इज राइट। मैं भी कब से देख रहा हूँ आप कुछ ऑफसेट लग रहे हैं। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे नहीं नहीं, क्या कुछ तो है। नहीं बापूजी? हाँ, वो दरअसल बात ये है कि ओह सेठ जी, आप लोगों पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी। सेठ जी, अब मैं समझा कि 200 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बावजूद आपके चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही है। लेकिन सेठानी जी, आपने हमेशा की तरह जबरदस्त बहादुरी दिखाई। अरे मेरी दया तो है ही बहादुर। अच्छा सेठ जी, अब हम चलते हैं। हाँ ठीक है, तो मैं कल दुकान आता हूँ, फिर ये सब माल की डिलीवरी कैसे क्या करेंगे वो सब देख लेंगे।
बेटा तुझे बोला है ना 2-3 दिन दुकान नहीं जाना है, नटू दुकान संभालेगा। बापूजी 2-3 दिन मैं घर में क्या करूंगा? नहीं नहीं सेठ जी, बापूजी सही कह रहे हैं। ये 2-3 दिन आपको दुकान पर आने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ नट्टू काका साथ में पुलिस भी रहेगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन सेठ जी, दुकान के बाहर अगर पुलिस खड़ी रहेगी तो लोगों को लगेगा कि दुकान में कोई लफड़ा है, तो आने वाले ग्राहक भी चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन तुम दोनों ध्यान रखना और किसी अनजान आदमी को दुकान में घुसने ही मत देना। सेठ जी, ग्राहक तो सारे अनजान ही होते हैं। मतलब जरा ध्यान रखना भाई। सेठ जी, अब दुकान की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं और नट्टू काका दुकान की सब चीज बेच देंगे, पूरी दुकान साफ कर देंगे। क्या मतलब दुकान का सारा माल बेच के दुकान का सेल बढ़ा देंगे? हाँ सेठ जी, और सेठ जी मैं तो कुश्ती चैंपियन भी हूँ। तो उससे क्या दुकान का सेल बढ़ जाएगा? नहीं सेठ जी, मतलब अगर कोई गुंडा दुकान में आया तो उसे 2 मिनट में पटक दूंगा। अरे भाई, गुंडा दुकान में आएगा तो कुश्ती के लिए ललकारेगा नहीं, सीधा गोली चलाएगा। चलो हम चलते हैं। अच्छा बापूजी, चल भागा। 1 मिनट, ये थैली में क्या है? एग्रीमेंट। तो ये क्या है? एग्रीमेंट। बागा, जरा ध्यान रखा कर, काम के कागजात है बेटा। सॉरी नट्टू काका। अच्छा पेन ले ली तेरी? हाँ पेन तो तो पेन लेते समय तुझे फाइल ले लेनी चाहिए थी। लेकिन नट्टू काका, तभी बात कुछ अलग आई। क्या बात है? बना मत बना।